नमस्कार। मैं सुनीता ध्यानी आज आपको हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट 2 पढ़ाऊंगी, जिसमें 50 प्रश्न हैं महत्वपूर्ण। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब कब से कब तक माना जाता है? इसमें है 1050 से 1350, 1000 से 1400 तक, 900 से 1300 तक, 1100 से 1500 तक। तो इसका उत्तर होगा 1000 से 1400। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो ये है अवधी, क्योंकि रामचरितमानस भगवान राम के ऊपर लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अमीर खुसरो किस साहित्य परंपरा से जुड़े थे? अमीर खुसरो किस साहित्य परंपरा से जुड़े थे? कौन से काल के थे वो? तो वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, छायावाद है। तो इसमें है वीर गाथा काल, वो बहुत ही पुराने कवि हैं, तो वीर गाथा काल से जुड़े हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि माने जाते हैं? जो विद्यापति हैं वो किस भाषा के कवि माने जाते हैं? मैथिली भाषा के कवि माने जाते हैं विद्यापति। कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? कबीर दास जी, ये जितने भी कवि हैं देखिए, चाहे विद्यापति हो, कबीर हो, ये सब आपके जो है यूजीसी नेट में आने वाले कवि हैं। तो कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो कबीर की वाणी जो है किसमें संकलित है? बीजक, साखी ग्रंथ, रामचरितमानस, प्रबंध, चिंतामणि। चार दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा बीजक। बीजक जो है कबीर की बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो बीजक में संकलित है। इसी तरह है रीतिकाल और आधुनिक काल। जो है रीतिकाल और आधुनिक काल के प्रश्न हैं। काव्य दोष किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विष्णु खरे, सेनापति केशव दास। ये किसके हैं? किसकी रचना है? तो ये डी है केशव दास की। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? सूरदास जी आपके यूनिट में हैं, यूजीसी नेट में बहुत प्रमुख कवि हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। किस भक्ति शाखा के कवि थे? निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, राम सगुण भक्ति, कृष्ण नाथ पंथ जो है। तो आपके सूरदास जी है सगुण भक्ति कृष्ण भक्ति। आपने सूरदास जी को बहुत सारे कृष्ण के भजन कीर्तन इनमें सुना होगा, तो ये सगुण भक्ति वो साकार रूप की पूजा करते थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, इनको क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का प्रवर्तक, हिंदी नाटक का जनक, हिंदी पत्रकारिता का जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, क्या कहा जाता है इनको? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु से ही हिंदी साहित्य का जन्म माना जाता है। छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है बहुत बार आता है आपके यूजीसी नेट में। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीर, तुलसीसूर, मीरा, फिर प्रेमचंद निराला, मैथिली शरण गुप्त, पंथ। ये सब मिलान में भी आता है ये प्रश्न जो है। ये तो सीधा सीधा दिया गया है, लेकिन ये मिलान में भी आते हैं, यही कवि यही सब कुछ रहता है। और ये जो होगा इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंथ। ये छायावाद के चार स्तंभ हैं। इसको आपको याद करना है और इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। इनकी बहुत सी रचनाएं आपके यूजीसी नेट में लगी हुई हैं। ये बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, उन्हीं के ऊपर ये प्रश्न है। इसी तरह प्रश्न 10 है, गोदान किस लेखक का प्रसिद्ध उपन्यास है? ये आचार्य चतुरसेन, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र, यशपाल। इसका उत्तर जो होगा प्रेमचंद्र। गोदान इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये पिछली बार यूजीसी नेट के एग्जाम में इसमें बहुत सारे प्रश्न आ रखे हैं, और प्रेमचंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध है गोदान। इसी तरह है कामायनी किस लेखक की काव्य रचना है? कामायनी आपके कोर्स में है। ये किसकी काव्य रचना है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। इसका उत्तर होगा
सी जयशंकर प्रसाद, इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप उसको देखना। 12 क्वेश्चन है। नीलकंठ नामक पात्र किस उपन्यास में है? चंद्रकांता, सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि। इसका उत्तर होगा ए, चंद्रकांता सीरियल आता था उसको जो है उसी में है ये। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? जो प्रेमचंद्र का आप पढ़ोगे डिटेल तो उसमें उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव, हरिवंश राय, राम नरेश वर्मा, बाबू राय विष्णु। और इसका उत्तर होगा एक, धनपत राय श्रीवास्तव। ये प्रश्न भी आ चुका है आपके। छायावाद के कौन सी काव्य प्रवृत्ति प्रमुख हुई? छायावाद के बाद कौन सी काव्य प्रवृत्ति प्रमुख हुई है, प्रसिद्ध हुई है? प्रगतिवाद, रहस्यवाद, शुद्ध कविता, रीतिकाल। इसमें जो है छायावाद के बाद किस कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख हुई है? तो यह है प्रगतिवाद। तुलसीदास किस भक्ति शाखा से संबंधित है? तुलसीदास किस भक्ति शाखा से संबंधित है? निगुण भक्ति, ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति, राम भक्ति, सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति, नाथ पंथ। तो ये किससे है? आप सबको पता होगा, सगुण भक्ति, राम भक्ति। जैसे सूरदास जो हैं वो हैं सगुण भक्ति के, उसी तरह तुलसीदास जी भी राम भक्ति के हैं और सूरदास जी कृष्ण भक्ति के हैं। तो ये सगुण भक्ति के शाखा से संबंधित हैं। तो इसी तरह आपका जो है 16 प्रश्न है। निराला का वास्तविक नाम क्या था? निराला का वास्तविक नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी, राम सहाय, हरिशंकर परसाई, बाल कृष्ण शर्मा। इसका हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का वास्तविक नाम यही है। उत्तर ए। किस रचना को प्रथम हिंदी उपन्यास माना जाता है? किसको माना जाता है प्रथम हिंदी उपन्यास? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, सेवा सदन, रंगभूमि। इसमें जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा गुरु हर बार आता है इसमें प्रश्न। तो ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है इसको। किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की थी? किसने की थी हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ की रचना? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र। इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। ये हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है, इसकी रचना की है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है सूर सागर किसके द्वारा रचित है? सूर सागर किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीर। तो ये जो है आपको पता होगा, सूर सागर जो है सूरदास के द्वारा रचित है। दूधनाथ सिंह किस विद्या से प्रमुखता से जुड़े थे? तो जो है आलोचना, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो ये जो है दूधनाथ सिंह आलोचना से जुड़े हुए थे। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? भक्ति, श्रृंगार, रहस्यवाद, समाज सुधार। तो ये जो है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता किससे क्या है? तो श्रृंगार रस की अधिकता थी रीतिकाल में। रीतिकाल भी आपके सिलेबस में है, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सब आपको पढ़ने हैं। मुक्तिबोध किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे? मुक्तिबोध जो है छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद। किससे जुड़े थे? नई कविता से जुड़े थे। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? प्रसाद, पंत, दिनकर, निराला। इसमें किसकी है? ये दिनकर की है। कुरुक्षेत्र। किस आलोचक ने काव्य में लोक मंगल की अवधारणा दी थी? रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल, नामवर सिंह, नगेंद्र। इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल की अवधारणा दी है। ठीक। कवि कुटीर नामक आत्मकथात्मक रचना किसकी है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है ये कवि कुटीर? महादेवी वर्मा की है। किस लेखक को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको नव जागरण का, आपके कोर्स में है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? भारतेंदु शुक्ल, पंत, निराला। इसका होगा भारतेंदु को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किस रचना में श्रृंगार रस का श्रेष्ठ वर्णन है? तो रामचरितमानस, कामायनी, रसराज, रसिक प्रिया। किसमें जो है श्रृंगार रस का श्रेष्ठ वर्णन है? तो रसिक प्रिया में श्रृंगार रस का वर्णन है। नामवर सिंह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नामवर सिंह
कवि, आलोचक, उपन्यासकार, नाटककार। किस लिए है नामवर सिंह को प्रसिद्ध किया गया है, प्रसिद्ध कहा गया है? क्योंकि वो बहुत अच्छे आलोचक हैं, इसीलिए वो प्रसिद्ध हैं। छायावाद की परिभाषा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? छायावाद की परिभाषा रामविलास शर्मा, शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र वर्मा। ये किसने दी है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की परिभाषा दी है। इसी तरह है, किस रचना में श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से मनु श्रद्धा का संबंध दिखाया गया है? किस रचना में श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से मनु श्रद्धा का संबंध दिखाया गया है? गोदान, कामायनी, परख, तुलसीदास। ये जो है किसमें दिखाया गया है? तो ये है उत्तर जो है, उत्तर जो है इसका होगा ये कामायनी में दिखाया गया है। और इसी तरह गीतिका किस काव्य विद्या में विद्या से संबंधित है? गीतिका प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गद्य, उपन्यास। बी इसका क्या होगा उत्तर? मुक्तक काव्य है गीतिका। हंस पत्रिका के संपादक से किस लेखक का नाम जुड़ा है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भारतेंदु, दिनकर। तो हंस पत्रिका से किसका संपादन कौन करते थे? संपादन तो इसका संपादन करते थे प्रेमचंद्र, हंस से जुड़े हुए थे। निराला किस काव्य प्रवृत्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं? निराला जो है सी जो है इसका प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद दिया गया है, तो ये जो है किसके माने जाते थे? प्रगतिवाद के, क्योंकि ये बहुत ही विचार इनके प्रगतिवादी थे। साहित्य का प्रयोजन शीर्षक निबंध किसका है? रामचंद्र शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नगेंद्र। तो इसका क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अंधायुक्त किस प्रकार की काव्य रचना है? प्रबंध काव्य है, नाट्य काव्य है, महाकाव्य, खंड काव्य। इसका उत्तर होगा नाट्य काव्य है अंध्यायुग। बहुत सारे नाटक किए गए हैं इसमें। सपनों के से दिन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम। किसकी है सपनों के से दिन? हरिवंश राय बच्चन की है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। गद्य कोश किस विद्वान की कृति है? चंद्रधन शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त, राहुल सांस्कृत्याय, रामचंद्र शुक्ल। ये गद्य कोश किस विद्वान की कृति है? रामचंद्र शुक्ल की कृति है, बहुत ही प्रसिद्ध। किस साहित्यकार ने मैं तुलसी तेरे आंगन को लिखा है? किसने लिखा? बहुत इसके ये किसी फिल्म में ये गाना है, मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसमें अभिनेत्री नूतन ने अभिनय किया है। श्री लाल शुक्ल, कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर, कृष्णचंद्र। तो ये किसने साहित्यकार ने लिखा है? तो ये विष्णु प्रभाकर ने ये प्रसिद्ध गीत को लिखा है। पथ के साथी किसका यात्रा वृत्तांत है? पथ के साथी किसका वृत्तांत है? महादेव वर्मा, अज्ञेय, राहुल सांस्कृत्यायन, धर्मवीर भारती। ये जो है किसका है पथ के साथी? ये है आपका सी राहुल सांस्कृत्यायन। भक्ति काल को हिंदी कविता का स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया। आप भक्ति काल को जब पढ़ेंगे तो उसमें पहली लाइन ये होगी कि ये भक्ति काल जो है हिंदी का स्वर्ण युग है। तो ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, नगेंद्र। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको स्वर्ण युग कहा है। रस का संबंध किससे होता है? रस का संबंध अलंकार, छंद, भाव और आनंद, अर्थ। किससे होता है रस का संबंध? तो ये है सी, भाव और आनंद से होता है रस। अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अलंकार तर्क, वर्णन, सौंदर्य वृद्धि, उपदेश। अलंकार का मुख्य उद्देश्य है सी, सौंदर्य वृद्धि। अलंकार सौंदर्य से ही अलंकार बनता है। किस रस को रसों का राजा कहा गया? देखो ये सारे रस आपके कोर्स में, श्रृंगार, करुण, वीर, भयानक, ये सारे रस आपको पढ़ने हैं। तो इसमें यह है किस रस को रसों का राजा कहा गया है? ये है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया है। रस का प्रथम सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? रस गंगाधर, नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण,
काव्य प्रकाश किसमें कहा गया है? रस का प्रथम सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? तो बी है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में मिलता है। कबीर के दोहे किस भाषा में है? कबीर के दोहे अवधी में है, ब्रज में है, पंचमेल खिचड़ी, खड़ी बोली। तो क्या है? पंचमेल खिचड़ी। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने सब इधर उधर से सुन करके उनके उनके दोहों में पंचमेल खिचड़ी, एक कई भाषाओं का मेल है उसमें, तो इसलिए उसको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। लोक धर्मी साहित्य से तात्पर्य है राज दरबारी साहित्य, जन सामान्य से जुड़ा साहित्य, धर्म ग्रंथों का साहित्य, विदेशी साहित्य। तो ये लोक धर्मी साहित्य का मतलब है जन सामान्य से जुड़ा साहित्य, जो सब लोगों से जुड़ा हुआ साहित्य हो। मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से विभूषित किया गया? जन कवि, राष्ट्र कवि, लोक कवि, आदि कवि। तो उनको क्या कहा गया? उपाधि दी गई राष्ट्र कवि। उन्होंने बहुत सारे देशभक्ति के काव्य लिखा है, इसलिए उनको राष्ट्र कवि कहा गया। प्रेमचंद ने किस पत्रिका संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती, माधुरी, हंस, सुधा। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, एक प्रश्न और आया था, उसमें जो है हंस होगा इसका उत्तर। राही मासूम रजा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? आधा गांव, तमस, इंतजार, शिविर। शिविर। तो इसका क्या होगा? राही मासूम रजा का है आधा गांव। कि भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल क्यों माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भारतेंदु को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि भारतेंदु से ही नवजागरण होता है। तो ये कह रहे हैं भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल क्यों माना जाता है? खड़ी बोली का प्रयोग, नाट्य लेखन, गद्य का विकास, उपयुक्त सभी सब कुछ भारतेंदु युग में हुआ है। उनके टाइम पे खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का बहुत उत्थान हुआ है। नाटक लेखन सबसे पहले शुरू हुआ है भारतेंदु से। गद्य का विकास भी आपके भारतेंदु से हुआ है। सभी चीजें भारतेंदु के समय से हुई, इसलिए भारतेंदु को नवजागरण का युग भी कहा जाता है। ये सारे उत्तर जो है, उत्तर डी इसका सही होगा। आप लोग जितने भी प्रश्न हैं उनको ध्यान से और डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो शॉर्टकट बताया गया आपको, लेकिन सारे कभी इम्पोर्टेंट हैं, सबके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।